अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है और हुकूमत मजीद कानून साजी करना चाह रही है। वकला का एक ग्रुप आईनी तरामीम के खिलाफ तहरीक चलाने का दावा कर रहा है और पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ उम्मीद कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप कामयाब होगा और फिर मुल्क भर में वकला तहरीक चलाएंगे। मगर अब तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के जो नताइज सामने आए हैं उनके मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता को बढ़तरी हासिल है, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप यानी हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ पीछे हैं। मगर हतमी नताइज से पहले ही वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून ने आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ अता को मुबारकबाद दे दी है, क्योंकि जो गिनती सामने आ रही है उसमें उनकी बढ़तरी सामने आ रही है। रऊफ अता को नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और JUI के लीगल विंग की हिमायत हासिल थी, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुनीर काकड़ की हिमायत की थी। इंतखाबी नताइज में आसमा जहांगीर ग्रुप को बढ़तरी है और हामिद खान ग्रुप पीछे है, जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि वकला आज यानी 29 अक्टूबर को वोट डालकर वकला की तकसीम का तासुर दूर करेंगे और फिर वकला तहरीक चलेगी। अगर वो कबूल कर लेते हैं तो तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल है? हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज से। सब तो फिर क्या प्रोटेस्ट करेंगे? वकला की तरफ से कह रहा हूँ, एज लॉयर्स हम इसको कंडेम करेंगे और इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। हामिद खान साहब, आप वकला के उस पर कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट में जाएंगे। अब मसला ये है कि वकला डिवाइडेड हैं आपस में, तो आप क्या वो प्रोटेस्ट ऐसा कर पाएंगे कि हुकूमत पर असरअंदाज हो सके? और फिर आपकी जमात तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि अगर सीनियर मोस्ट को नहीं बनाया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। आपकी पार्टी भी क्या इस पोजीशन में है कि प्रोटेस्ट करके कुछ मुतासिर कर सके हालिया वाकयात के बाद? देखिए, वो भी होगी, लेकिन ये इशू मैं इसको पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं बनाना चाहता। ये वकला का प्योरली वकला का इशू है। वकला में कितनी डिवीजन है वो 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में सामने आ जाएगी। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत मजीद नई कानून साजी के हवाले से मिले जुले इशारे दे रही है। पहले खबरें आई कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाना चाहती है और गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात को भी इसी तनाजुर में देखा गया, लेकिन फिर हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद कर दी। और गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन इसके साथ ही अब यह खबर आ गई है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का कानून लाना चाहती है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम करना चाहती है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक बिल कौमी असम्बली में जुमे को पेश किया जाएगा, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। ज़राए के मुताबिक ये बिल निजी कार्रवाई के दिन बैरिस्टर दानियाल चौधरी पहले ही पेश कर चुके हैं। अब इस बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमे तक तौसी कर दी गई है, जबकि तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तज़ा और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मुशावरती इजलास में मुजवज़ा नई कानून साजी से मुताल्लिक उमूर पर तजावीज़ का तबादला किया गया। ज़राए के मुताबिक JUI ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ हाई कोर्ट में जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा किया और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर दिया। फरीकैन ने मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया है, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली सियासी जमातों की आरा हुकूमत से शेयर करेंगे। इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि जजेस की तादाद 17 से 21 करें या 24, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 27वीं तरमीम नहीं लाने देंगे। आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहाँ मंजूर नज़र जज बिठाए जाएं, जो वही करें जो पिछले 13 माह हुआ है, बात को पसे पुष्ट डाल दें। तो हम तकाजा करेंगे, हम बिल्कुल उस बेंच के अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट है मजमूई तौर पे उसके पास जाएंगे और ये मामलात उनके सामने रखेंगे। क्यों, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 17 से उसको 21 या 24 जो भी करती है करें, उस पर हमें एतराज है। कह रहे हैं कि 27 जो है ना अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसके लिए हमने ये भी सोचा है और मैंने आज सेक्रेटरी जनरल साहब से एक मशवरा भी किया है, हम दीगर अपोजिशन पार्टियों को भी इकट्ठा करें। हम बताएंगे जो जमहूरियत पसंद पॉलिटिकल पार्टी है निकले, अगर ये निकले तो पाकिस्तान में किसी का कोई कानूनी हक नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं रहेगा, किसी शहरी का हुकूक नहीं रहेंगे और आइन मातल है और मजीद ये अपना कोशिश करेंगे।
एक तरफ आईनी और कानूनी मुहाज पर हुकूमत की पेशकदमी जारी है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की मुश्किलात खत्म नहीं हो रही हैं। पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार है और अब बुशरा बीबी की रिहाई पर भी डील का इल्जाम लग रहा है। द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। PTI के ज़राए ने बताया है कि अली अमीन गंडापुर को मालूम था कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हुक्काम की जानिब से उन्हें आगाह किया गया कि बुशरा बीबी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद उनकी महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाने की खातिर उनके लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। इन ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर को बताया गया था कि बुशरा बीबी को जेल में रखने की खातिर किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताहम ये मालूम नहीं है कि जिन लोगों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता करके बुशरा बीबी की रिहाई का बताया था उनको अली अमीन गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई है या नहीं। PTI के एक रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि दीगर अफराद के अलावा अली अमीन गंडापुर ने उन्हें बताया था कि मैंने बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया था। अली अमीन गंडापुर की जानिब से उनके किरदार के हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला होने की हैसियत से वो वाहिद पार्टी रहनुमा है जिनकी इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के साथ भी राब्ते में हैं। पार्टी के अंदर ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और गंडापुर वो 3 लोग हैं जिन्हें इल्म होगा कि बुशरा बीबी को क्यों और किन शराइत पर दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें जाने दिया गया। खबर के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने रब्ता करने पर बताया कि वज़ीर आला ने बुशरा बीबी की रिहाई में अपने किरदार के बारे में बात की है। ताहम तर्जुमान का कहना था कि इस बात का ना उन्हें इल्म है और ना उन्होंने अली अमीन गंडापुर से पूछा कि बुशरा बीबी की इस रिहाई में उन्होंने क्या किरदार अदा किया। इस पर आज एक्स पर पोस्ट किया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने और लिखा कि बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। गंडापुर की चालें पहले भड़के मारना, धमकियाँ देना, फिर जलसे जुलूसों से गायब होना, फिर नबूदार होना, आनियाँ जानियाँ। अब पंजाब को खैरबाद कहकर बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस की NXC में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये दोनों शख्सियात किसी नूरा कुश्ती की और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं और ये बानी PTI की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो रहा है। जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालें। इस्लामाबाद से 2 बार खुद साख्ता रूपोशी की वजह से पार्टी उन्हें शक की निगाह से देखती है। बुशरा बीबी को सियासत करनी है तो खुलकर मैदान में आए। अगर बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है मैदान में आए। हाँ, CM साहब का रोल हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनको शक की बुनियाद पर, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद साख्ता रूपोशी उन्होंने इस्लामाबाद में इख्तियार की उस पर काफ़ी लोगों को उन पर शक है। तो लिहाजा शायद उन्होंने वो किरदार उस शक के जरिए अदा किया हो कि बुशरा बीबी आकर पार्टी संभाल ले। जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि इमरान खान को डील नहीं चाहिए। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, उन्होंने कहाँ रहना है इसका फैसला क़यादत ने नहीं, उन्होंने खुद करना है। अगर आप जैसे करप्ट अनासिर के कहने पे कतरी जहाज आ सकता है तो आपका क्या ख्याल है मेरे खान के लिए जहाज नहीं आ सकते? ऐसे मगर नहीं, उसको डील नहीं चाहिए। ही प्रेफर्ड टू स्टे इनसाइड द जेल। जब भी कभी ऐसी ऑफर हुई रिफ्यूज किया, सुनने से इनकार किया, पास ही नहीं आने दिया किसी को। वो घरेलू खातून है, उन्होंने कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है इसका फैसला क़यादत ने नहीं करना, इसका फैसला उन्होंने खुद करना। क़यादत कौन होती है? बुशरा बेगम को ये बताने वाली, बुशरा बीबी को कि आपने रहना कहाँ है। उनकी मर्जी है, वो आज़ाद है, अपनी मर्जी से जहाँ फैसला करें उनकी उसका एहतराम है और वो अपनी मर्जी से जाएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ 8 नवंबर को पेशावर में जलसा करने जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा है कि अब अगर इमरान खान से मुलाकातों, खाने, वर्दिश या बिजली बंद करने के हवाले से शिकायत आई तो पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से जान छुड़ाएंगे। आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई या खान साहब के एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत आई तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। ऐसे भी मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को बंद करके इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। अब हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं। मगर तहरीक इंसाफ शदीद इख्तलाफात का भी शिकार है। खुद पार्टी के रहनुमा पार्टी की हिकमत अमली से न खुश हैं न मुतमईन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवा साहब। मरवा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। पार्टी एक दफ़ा फिर कह रही है एहतजाज करेंगे और मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और ज़रा आप माजी में पार्टी के लिए एहतजाज कर चुके हैं, पार्टी को मोबिलाइज भी कर चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कराची आके भी। मगर इस वक्त ये मसला हो रहा है कि आप खुद कह रहे हैं कि इस किस्म के जो लूले लंगड़े एहतजाज हैं इससे खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। पार्टी को कोई अलग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। पार्टी धमकियाँ तो दे रही है मुल्क गिर एहतजाज की, तो क्या करे पार्टी? बहुत शुक्रिया खानजादा साहब। मैं इसलिए
मोतरज़ हूँ, क्योंकि एहतजाज 9 मई के बाद से लेकर 11 अप्रैल तक हमने किए पूरे मुल्क में, और बहुत कुछ सीखा किस तरह कामयाब किए जा सकते हैं, और वक्त से की हिसाब से हमारे अहदाफ तब्दील होते गए। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारा एहतजाज सिर्फ एक काज के लिए हो, वो हो फ्री खान ना हो, और एहतजाज जो हैं वो अब रैली और जलसों से आगे एडवांस फॉर्म में जाना चाहिए। हमारे पास वाहिद जो एहतजाज की शक्ल है जो कोई नतीजा ला सकती है वो है धरना, सिट इन। जितने ज़्यादा लोग हम निकाल पाएंगे, और यहाँ बैठने और आने की तो ये इजाज़त देंगे नहीं, तो लिहाजा अगर 2-3 लाख लोग हम मोबलाइज़ करके डी चौक ले आते हैं, फिर इन को जो है हटाना या कुछ हम इस पोजीशन में होंगे कि ये अब खान की रिहाई को फिर संजीदा लेंगे। जो मगर सब उसके लिए लाजमी है ना जलसा पिंडी, मगर मसला है ना कि उसके लिए लाजमी है कि वर्कर अब आप लोगों को सीरियस ले, आपकी लीडरशिप को सीरियस ले। वर्कर को इतनी दफ़ा निकाला गया, लीडरशिप गायब हो गई, तो वर्कर आपको क्यों सीरियस ले कि 2-3 लाख लोग निकले आपकी लीडरशिप को? आपकी बात सही है। क़यादत और वर्कर्स के बीच जो है ट्रस्ट का फुकदान पैदा हुआ है, क्योंकि डी चौक में जो हुआ, फिर अली अमीन खान जो हैं, बहुत सारे लोगों को ये इल्म ही नहीं है कि जिस वक्त वो डी चौक से केपी हाउस गए तो उन्होंने मुआलिज को तलब किया था, क्योंकि जो रबड़ की गोलियां उनको लगी थी उससे खून रस रहा था, और अभी तक जो है केमिकल ऐसा यूज़ किया है कि जो खारिश हैं वो अभी तक जो है उनके बॉडी में जो है मौजूद है। तो लिहाजा वो गए और ऐन उसी वक्त उन्होंने छापा डाल दिया। मुतबादिल क़यादत होनी चाहिए, यही मेरा इतराज़ है। आप इस्लामाबाद में जलसे की कॉल देते हैं, पिंडी में देते हैं 4-4 दिनों में, और ना मोबिलाइजेशन के लिए कोई स्ट्रेटजी है, न सोशल मीडिया का कोई इस्तेमाल है। पाकिस्तानी क्यों आपके साथ निकले? पहले उनको कायल करना है कि आपकी ज़रूरत है, पाकिस्तान की ज़रूरत है, सोशल मीडिया पे मोटिवेशन देनी है। ये सब कुछ किए बगैर कोई प्लान बी नहीं होता है, कोई प्लान सी नहीं होता है। एक लीडर गिरफ्तार होता है या अंडरग्राउंड हो जाता है। मुतबादिल क़यादत होनी चाहिए। हमारे 300-400 पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेट, MNAs, MPAs, ये यहाँ पे क्यों नज़र नहीं आई? तो लिहाजा 1-2 टोक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए कि हम एहतजाज किस तरह करेंगे। ये एहतजाज तो नहीं हुआ ना, संजानी में जलसा कर दिया और फिर जनाब वापस, और लाहौर आधे पहुँचे आधे नहीं पहुँचे, और फिर डी चौक में जनाब एक दिन हमने मार खाई और इसके बाद एहतजाज खत्म। इससे क्या नतीजा हमने हासिल किए? नतीजा आपकी पार्टी के लिए करने हैं। मरहब साहब, ये बात दुरुस्त है कि आपकी पार्टी जिन नताइज का दावा करके निकली थी उसमें से कोई भी नतीजा हासिल नहीं हुआ, मगर अब मसला ये कि सिर्फ पार्टी लीडरशिप और कारकुनों के दरमियान एतमाद के फुकदान की बात नहीं है, पार्टी के अपने भी अंदर एतमाद का फुकदान है। आज आप जो कह रहे हैं कि गंडापुर साहब को रबड़ की बुलेट्स लगी और ज़ख्म हो गया था उन्हें, ये बात तो उन्होंने खुद भी नहीं कही, मगर जो बात उन्होंने कही उस पर आपकी पार्टी की क़यादत के अंदर से आया कि नहीं ये तो अलिफ लेलवी कहानियां सुना रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना लंबा रास्ता अचानक गायब हो गए और इतना लंबा रास्ता काट के गए और कारकुनों को अकेले छोड़ गए थे। तो ये तो पार्टी की क़यादत भी आपस में एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो अलिफ लेलवी कहानी कहने वाले खुद किधर मर गए थे? अगर अली अमीन को मसाइल पेश आ गए थे, ये जो केपी हाउस में तोड़ फोड़ की है, गाड़ियाँ तोड़ी है, इनके मोबाइल जो था, जो व्हाट्सएप नंबर था वो भी उस दिन से गायब है, मोबाइल भी इनका पसो पेश हो गया। देखिए ये 5 एहतजाज किसने किए? सवाबी में जलसा हुआ, 10 करोड़ अखराजात आए, अली अमीन खान ने अदा किया और वो भी जेब से। लाहौर जलसा, पिंडी का जलसा, संजानी का जलसा, और ये एहतजाज किसी ने कंट्रीब्यूशन की, और ये अली अमीन खान को माइनस करें तो कौन आपको नजर आता क़यादत में कि कोई ये इस नहज पे कम अज़ कम ये लूली लंगड़ी एहतजाज को पहुँचा सकता था? तो लिहाजा मैं, और फिर अली अमीन खान को एहतजाज में रखने की ज़रूरत क्या है? वो एक वज़ीर आला हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो अपने काम से काम रखें। हर वक्त नून वाले जो हैं यही मगर सदाएं देते हैं, सूबा जो है मरकज़ में चढ़ गया। ये बड़ी आम बात करें, आप कह रहे हैं कि वफाक की इकाइयों को लड़ाया कि अली अमीन गंडापुर साहब अपने काम से काम रखें, फिर कोई और कैसे लीड करे? क्योंकि अकेले वही तो लीड करते हैं, बाकी तो लीडरशिप सामने नहीं आती है। आप खुद भी कह रहे हैं कि अगर अली अमीन गंडापुर नहीं थे तो कोई और तो आता, कोई और तो क़यादत होती। जो अली अमीन को के ऊपर मोतरिज़ हैं उन्होंने खुद क्या कर लिया? तो अगर वो भी पीछे चले जाएँ तो फिर होगा कौन एहतजाज करने के लिए? शाहजेब, ये जिम्मेदारी मैंने खान से खुद मांगी थी।
और मैंने डिलीवर भी किया ना 9 मई से लेकर 11 अप्रैल तक। और हमारे कोई न प्लाजे हैं, न कोई बिजनेस हैं, न फैमिली इधर पाकिस्तान में रखी हैं, तो लिहाजा इस काम के लिए फारिग है। और ये कोई वजारत तो नहीं मांगी थी, लेकिन बेसिकली मगर साहब क्या हुआ फिर आपके साथ? मगर साहब आपने किया एहतजाज, मगर आप इमरान खान साहब से जब मिले, उन्होंने आपको कमेटी में शामिल किया, अचानक जो एहतजाज आपका होना था 29 अगस्त को आपको कमेटी से ही निकाल दिया। तो ये पार्टी के अंदर की सियासत है ना, फिर पार्टी के अंदर ही आपस के मामला ठीक नहीं होते आपके? नहीं, मेरी एहतजाज में मैं इनके साथ ही रहता, लेकिन अगस्त का जो जलसा था वो मुअख्खर हुआ। मैंने इससे पहले टीवी पे बुलंद बांग दावे किए, क्योंकि हम तो इसी तरीके से एहतजाज करते थे, जो मकाम जो वक्त होता था उस वक्त हर हालत में पहुंच जाते थे। ये मुअख्खर करना, तारीख देना, ये कभी किया ही नहीं था। मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि 22 अगस्त का जलसा जो है मुअख्खर होगा, और मुझसे पूछे बगैर सुबह में जब 11-12 बजे पुलिस ने मुझ पर छापा मारा, क्योंकि उनको ये अंदेशा था कि ये कहीं खुद मौखर होने के बावजूद भी जलसा न कर ले, तो उस वक्त जब मैं उठा तो पता चला कि जी पार्टी ने तो एहतजाज मौखर कर दिया है। अब मैं किस तरह से एहतजाजों में जिम्मेदारी ले सकता हूँ जहाँ पे कोई पूछा ही नहीं जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जितने अभी एहतजाज हुए, मैं सिर्फ ये बुग़्ज़ शेरअफ़ज़ल हैं कि जनाब अली ये एहतजाजों में न मुझे कोई दावत दी गई, न किसी कमेटी का हिस्सा बनाया गया, अब न मुझे कोई कमेटियाँ दरकार है। जो काम मांग रहे हैं वो मारदाड़ का काम है, पर्चे हैं, इसमें नुकसान ही नुकसान है। लेकिन जो काम हमसे हो सकता है तो हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा? खान ने कमिटमेंट की थी मेरे साथ कि एहतजाज कमेटी हम बनाएंगे। दूसरी बात यह है ना कि आप क्यों चीफ मिनिस्टर पे ये सारी चीज़ लाद रहे हैं? अखराजात भी वो बर्दाश्त कर रहा है, बुलेट रबड़ की गोलियां भी वो खा रहा है, आगे से तमाम इल्ज़ाम तराशी, मीडिया, जनाब ये हो गया वो हो गया। आप में अली अमीन को माइनस कर दें तो आपके पास कोई दूसरा फेस ही नहीं है। ये 5 एहतजाज भी ना हो पाते, न कोई 1 रुपया जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है इन तमाम एहतजाज और जलसों में। जब ये 9 मई के एहतजाज थे ना, 9 मई के बाद मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई एक लीडर मेरे साथ सपोर्ट पे रहा है जिसने मुझे फैसिलिटेट किया, मेरे लिए प्रोग्राम कन्वेंशन रखे, वो अली अमीन खान था। तो लिहाजा इस बंदे की ये वो वक्त था जब तमाम क़यादत छुपी हुई थी। कोई ये जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, कोई हमारा फ़ोन ही नहीं उठाता था। एक PTI के ख़िलाफ़ एक साजिश ये भी हो रही है कि जो लोग कुछ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कुछ न कुछ तो डिलीवर कर सकता था, तो जनाब अली मेरे ख़िलाफ़ भी कंपेन हो गई और ख़ान के जहन में ये बात बिठाई गई आपकी जगह लेना चाहता है। और ख़ान ने मुझे कहा, मैंने कहा एहतजाज कमेटी की जिम्मेदारी मुझे ने। ख़ान ने कहा ये पार्टी वाले कहते हैं कि जी आप क्रेडिट ले लेते हैं। वो क्रेडिट तो कोई था ही नहीं लेने के लिए जिस वक्त क्रेडिट का वक्त था। हमें क्या इल्म था कि ये एहतजाजों से जो हैं हम लीडर बनेंगे। तो लिहाजा अली अमीन खान, मुझे फिर ये बताइए मगर साहब के रास्ता, मगर पार्टी के अंदर मगर इमरान खान साहब के रिलीज का जो रास्ता है वो अली बिन गंडापुर साहब के जरिए ही है, क्योंकि वही इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है। तो अगर वो राब्ता बहाल होता है और इमरान खान साहब के लिए जो राब्ता मौजूद है, तो वहीं से रास्ता निकलेगा या कहीं और से रास्ता निकलेगा इमरान खान साहब की रिहाई का? रास्ता एक है, वो रास्ता है पब्लिक प्रोटेस्ट का। जब ये प्रेशर माउंट होगा, 3 लाख लोग मुझे मिल जाए, डी चौक में मेरे साथ बैठ जाएं, तो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की ज़रूरत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट खुद कहेगी कि जी हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन आप एक तरफ अली अमीन खान को बकौल आपके कि जी वो राब्ते में हैं, तो दूसरी तरफ जो है आप उसको रबड़ की गोलियां मार रहे हैं। आप अगर ये उस रात को गिरफ्तार हो जाता, अगर ये निकलने में कामयाब ना होता तो क्या होता? चीफ मिनिस्टर हथकड़ी पहने अदालत जा रहा है। KP एक सूबा है, हवाम की तस्लील होती, इस वजारत आला की तस्लील होती, क्यों आप वज़ीर आला को आगे कर रहे हैं? ये मेरे इख्तिलाफ है। क्योंकि आपको कमेटी से निकाल दिया था और क्योंकि बाकी सारी लीडरशिप नहीं है सामने और सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब सामने थे, तो क्या ये नहीं हो सकता कि पार्टी की स्ट्रैटेजी ही ये हो कि वज़ीर आला गिरफ्तार हो तो एक अलग किस्म की हेडलाइन बने, एक विक्टिम कार्ड हो, गवर्नेंस की भी बात ना हो खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि ये हो कि हमारा तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला गिरफ्तार कर लिया और इससे कारकुनों में मजीद इश्तियाल आए? देखिए, आप एक बार कह रहे हैं कमेटी से निकाल दिया। वो कमेटियाँ उस वक्त किधर थी? 9 मई के बाद से लेकर 11 अप्रैल तक कोई कमेटी नहीं थी, ना कोई कमेटी ने हमें कोई फैसिलिटेट किया। हम खुद ही अपने बलबोते पे काम करते थे, वर्क करते हम थे और खान की हिदायत हुआ करती थी।
ये कमेटियाँ ना हमें दरकार है, ना हमें इनकी ज़रूरत है, ना मैं कभी इनका हिस्सा बनूंगा अगर दोबारा भी कोई, अगर माँ सिवाय खान के। लेकिन ये काम तो मरहम साहब कौन रोक रहा है? आप एक मतलब मुझे बताइए ना कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई का आपके पास फार्मूला है, आप एक क्राउड पुलर भी हैं, जैसे मैंने कहा कि तीनों सूबों में आप गए, तीनों सूबों में आपने क्राउड पुल किया, तो फिर कौन रोक रहा है आपको कि आप जाएं और क्राउड पुल करें और ये काम करें? किसने रोका हुआ है पार्टी के अंदर? 11 अप्रैल से लेकर आज तक प्रैक्टिकली मैं साइड लाइन हूँ। खान ने एग्री भी किया, खान ने कहा एहतजाज कमेटी बनाता हूँ, बाद में खान को जो है दोबारा जाके इन्होंने कहा कि नहीं ये क्रेडिट ले जाता है। अब क्रेडिट जो है ये ले जाए, लेकिन खान को जो है रिहा तो करवा दे, उसके लिए एहतजाज। अब ये एहतजाज इस तरह तो नहीं होगा कि 70,000 वर्कर बुलेट कार रहे हैं, फौज और रेंजर और पुलिस के सामने खड़े हैं, और अली अमीन खान के जाते ही कोई एक MNA कोई लीडर मौजूद ही नहीं है। ये किस तरह का एहतजाज है? और हजारों वर्कर हमारे गिरफ्तार हैं, मैं अदालतों में हम जाते हैं, तो जो बात रुल रहे हैं इसका एहतजाज में ये भी मगर साहब जो बात आप कर रहे हैं वही बात फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, मगर आप दोनों की आपस में नहीं बन रही है। आपने उन्हें कहा चाँद फतेह अली खान वाला मशवरा दिया, उन्होंने जवाब में ज़ाहिर है बहुत ही एक ऐसी बात की जो मैं नहीं दोहरा सकता आपके बारे में। ये क्या है कि अगर फिर आप दोनों तो एक साथ होने चाहिए, एक पेज पर है आप। ये फवाद चौधरी साहब जो है ना, इसको खामखाई बेर लेने का बड़ा शौक़ है। कभी इसको खिलाफ हमने कोई बयान ही नहीं दिया। लगा हुआ है मेरे और PTI के दीगर जितने भी लीडरशिप हैं, रोज़ाना कोई ना कोई, और यूँ खबरों में इन रहना चाहते हैं। बाकी इनका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तरीन ग्रुप में थे, अभी तक तो उन्होंने ये भी अनाउंस नहीं किए हैं कि मैं तहरीक इस्तेकाम से निकल चुका हूँ या छोड़ चुका हूँ। पार्टी वो छोड़ चुके हैं। जेल में हमारे वर्कर्स, हमारे नुमाइंदों ने हमें लिख कर दिया है कि अगर इस शख्स को लिया गया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। बाकी फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आपने कहा बात मैं नहीं करता हूँ, उसका तसल्ली बख्श जवाब मैंने दे दिया है ट्विटर पर। और मैं शाइस्तगी और तहजीब से नीचे अगर कोई जाता है जिस तरह इन्होंने किया है, वो भाई अपने काम से काम रखो। और मैंने जो इनको मशवरा दिया था चाँद फतेह अली खान के साथ, तो फारिग आदमी है। आप बताएं ना, आप मुझे बताएं कौन सी पार्टी इनको लेगी? कोई पार्टी इन्होंने छोड़ी है? कोई इनके क्रेडेंशियल्स हैं? ये कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है? कोई इंतहाई बड़ी ख़ानदानी नजाबत है? क्या चीज़ें? बस यही रोज़ाना जनाब लोगों के ख़िलाफ़ जो हैं ये तज़हीक करता रहता है। और आप जैसे सीनियर सहाफ़ी और इतने मेन चैनल पे ये नॉन इशू हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मगर आप क्यों नहीं चाहेंगे कि वो आपकी जमात में वापस आ जाएं? अगर वो आना चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहेंगे? एक ऐसा शख्स जो आपको लग रहा है पार्टी की तज़हीक कर रहा है आपकी तरफ आएगा, दूसरों की तज़हीक करेगा, तो आप क्यों नहीं चाहते कि वो आके दूसरों की तज़हीक करे आपकी पार्टी में? मेरा ख्याल है कि इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है पार्टी में। हमारी तो उनसे कोई कोई मुखासिमत की वजह ही नहीं है। ये पार्टी में आता, मैं क्यों इसकी मुखालिफत करता? लेकिन इन्होंने खुद ही ये शुरू हो गए, वकीलों ने टेक ओवर कर लिए, कभी बैरिस्टर गौर, कभी उमर अयूब, कभी ये अली अमीन, किसी को भी इन्होंने स्पेयर नहीं किया। रऊफ हसन, हो भाई आप ही कर रहे थे जब वक्त था खान के साथ खड़ा होने का और डट जाने का, उस वक्त तो आप भाग गए और वर्कर का आपने हौसला तोड़ दिया। आपने मैं आपको एक और अहम बात बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नुकसान इस शख्स ने दिया है, मरकज़, पंजाब और सूबों की असम्बलियों में तुड़वाने में ये मुद्दई बना हुआ था। इनको बड़ी जल्दी थी कि मैं पंजाब से कहीं वज़ीर आला बन जाऊंगा तो पंजाब की असेंबली तुड़वाने में। आप परवेज़ इलाही साहब को कभी ले लेना। नहीं, परवेज़ इलाही साहब ने कहा, और मगर फवाद चौधरी इस बात से डिनाई नहीं करता है। वो तो कहता है कि हाँ मैंने मशवरा दिया था और उससे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में बहुत फ़ायदा हुआ। वो डिनाई नहीं करते, वो कहता है मैं मानता हूँ इस बात को। बस वो तो और भी कुछ कहता है खान ने मुझे मैसेज किया है कि पार्टी में एक दूसरे के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है ख्वाब में खान ने इसको मैसेज किया होगा, क्योंकि खान तो हमें कहता रहता है कि भाई किसी से कोई रब्ता नहीं रखना है, किसी को कोई एश्योरेंस नहीं देनी है। इनके भाई जो हैं फैसल चौधरी, जो पेशे के लिहाज से वकील है और अच्छी वकील है, वो थोड़ा सा उनको कुर्बती मिल रही थी PTI से, तो ये अब इसलिए शुरू हो गया है कि ये अपने भाई का भी पता काट रहा है। बहुत शुक्रिया। शेर अज़ल मरवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं, कुछ अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में
दोबारा खुशामदीद नाजरीन। 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हुकूमत मिक्स इशारे दे रही है। आज जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें क्या क्या मामला उठाए गए, कमेटी के रुकन है सेनेटर कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ। मुर्जा साहब बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, एक तो ज़ाहिर 17 से जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हो रही है, तो क्या किस हद तक इत्तफाक हुआ इस बात पर, क्योंकि ये खबर आई कि JUI ने गालिबन ये कहा कि पहले हाई कोर्ट्स में मुकम्मल करें। जी, पहले ऐसा है कि जो तादाद ऑलरेडी है हाई कोर्ट्स में वो तो आधी तकरीबन जो है ना वो हाई कोर्ट्स खाली हैं। स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट जहाँ सबसे ज़्यादा रश है, बलूचिस्तान में भी सीटें कुछ खाली हैं, सिंध में काफ़ी सारी खाली हैं, खैबर पख्तूनख्वा में यही सूरत हाल है। तो पहले उनको तो मुकम्मल कर लें। फिर आपको माजी में याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कितना अरसे तक जो है ना काफ़ी सारी सीटें खाली थी, फिर वो बाद में उन्होंने पूरी की हैं और उसके बाद 2 एडहॉक जजेस का जो है ना उसमें तकर्रुर किया। तो पहले जो है ना अगर नेक नियति साबित करनी है तो पहले उनको मुकम्मल कर लीजिए, जहां जिन अदालतों में, जिन हाई कोर्ट्स में रश ज्यादा है, और तादाद पूरी कर लें। उसके बाद जो है अगर फर्ज करिए कि उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो हम ताउन करें शायद, मगर इस तरह से नहीं कि आप अपनी मर्जी के लोग लाने के लिए जो है वो इस वक्त जो है जजेस की तादाद बढ़ा लेते हैं, या कि जी चलें इस वक्त हम गवर्नमेंट में उसमें कमीशन में हमारी मेजॉरिटी होगी तो उस वक्त जो मर्जी कर लें, तो ये कोई अच्छा साइन, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा इस बात पे। मतलब यानी ये जो 17 से 23 सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना के लिए हुकूमत कानून साजी करना चाहती है, आप कह रहे हैं कि इससे नियत पर आपको शक है, और आपको शक है कि हुकूमत ऐसे जजेस लगाना चाहती है जो कि उनकी मर्जी के हों। जाहिर है उसमें क्योंकि मेजॉरिटी कमीशन में उनकी होगी तो इसका मतलब ये है कि अपनी पसंद के लोग ले आए। अदरवाइज असूली तौर पे इससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि जजेस की तादाद बढ़ा लें। हाई कोर्ट में असामियां पूरी हो भी जाएं तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन में अक्सरियत तो फिलहाल हुकूमत के पास ही है, तो अगर उसके बाद भी वो जजेस लेकर आएंगे तब भी ये सवाल तो अपनी जगह पर उठेगा जो आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के ला रहे हैं, और 26वीं आईनी तरमीम को तो आपने वोट दिया है। वोट दिया है, वो जिस सूरत हाल में वोट दिया, जितना डाइल्यूट कर करके जो है हम मामला जिस जगह तक हमने पहुंचाए या कुछ अपनी बातें मनवाई हैं और जिस हद तक जो है ना मामले को ले जा चुके हैं, ले जा सके हैं, वो यकीनन हमने किया है। मगर इसके बावजूद सवालात तो बहुत से उठेंगे। हमने 5 तरमीम अपनी भी मंजूर करवाई है, अपने मंशूर में भी हमने दुरुस्त समत में जो है वो आगे बढ़े हैं, तो ये सारा कुछ है। मगर इसके बावजूद जो है ना सवालात बहुत से उठेंगे, और इस वक्त जो है ना चूंकि नए चीफ जस्टिस आए हैं, उनको नए चीफ जस्टिस को काम करने का मौका दिया जाए, उनको उनकी मर्जी पे चलने के लिए जो है ना, चूंकि ये इनकी पसंद के साथ आए हैं, उनको अपनी गो के ये गवर्नमेंट की पसंद के साथ है, मगर इसके बावजूद उनको काम करने का मौका दिया जाए ताकि वो ये साबित कर सकें कि वो मुनासिब जो है समत में पेशकदमी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर उनको महीने, 2 महीने, 3 महीने दिए जाएं तो आपको कोई बेहतरी जो है इसी सूरत हाल में नजर आना शुरू हो जाएगी। मतलब जरा ये मुतालबा आप कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। इमरान खान कह रहे हैं जिसने 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया उसने गद्दारी की मुल्क के साथ। उनसे स्पेसिफिक सवाल हुआ कि मौलाना फजल रहमान ने भी वोट दिया, तो उन्होंने कहा जिसने भी वोट दिया उसने गद्दारी की मुल्क के साथ। हमने तो इनसे जो है ना सलाहें ले लेके सारे काम किए हैं। जिस वक्त जो है ना तारड़ साहब अपने लेग्स पे मौजूद थे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उस वक्त तक जो है ना हमने इनकी फरमाइशें पूरी करते रहे। पूछ लीजिए तारड़ साहब से कि कामरान आके आपसे जो है ना वो फरमाइशें पूरी करवाता रहा है। 2 एतराज़ात जो है ना आखिरी जो उन्होंने वो किए थे, 2 में से एक मान लिया गया है, वो जो प्रिजाइडिंग जज का जो वो कॉन्सेप्ट था और उसको दूसरे नंबर पे रखा था, उसको फिर मैंने तीसरे नंबर पे करवाया। तो ये बात तो उन्होंने लास्ट टाइम, हालांकि मैंने करवाया हुआ था पहले, और उसके बाद ये फरमाइश तो हमने इनके कहने पे पूरी करवाई है। पूछ लीजिए, इनसे भी पूछ लीजिए, तारड़ साहब से भी पूछ लीजिए। तारड़ साहब को मैंने एक और फरमाइश थी, वो 8 और 4 वाली बात कि जी वहाँ 8 और 4, तो वो तारड़ साहब की बात जो है वो दुरुस्त थी कि जी ये बारो किया हुआ है हमने इलेक्शन कमीशन के लिए जो मेंबर्स जो वो हम उनकी तकर्री होती है उसमें 8 और 4 का तनासब है। हमने वहीं से 213 से या 14 से 213 के आसपास होगा, वहाँ से बारो किया है। और वैसे भी एक हाउस 336 का, एक 100+ का, तो 8 और 4 बराबर कैसे करते सब। तो इस सब में अब क्योंकि आइन तो साजी तो हो गई, अब कानून साजी तो ज़ाहिर सिंपल मेजॉरिटी से हुकूमत कर सकती है। आप कह रहे हैं हुकूमत ने कम से कम एक कमिट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कंसेंसस के बगैर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें आपकी ज़रूरत होगी नहीं। उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, बावजूद इसके कि उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। मगर आज जो है वो उस इजलास को मुलतवी किया गया है, और उसके बाद देखते हैं। मौलाना साहब भी जो है ना DI खान में है, तो वो कल परसों तक वो भी आ जाएंगे। फिर इसके ऊपर बैठ के वो मशवरा करते हैं, उनको कहते हैं कि इसको 2-3
2-3 महीने चलने दें, चीफ साहब को चला के देखते हैं कि मामला किस तरह से चलते हैं, इन नए बेंचों के साथ किस तरह से चलते हैं, फिर उसके बाद अगर जरूरत होगी तो फिर बैठ लेंगे। ये कोई ऐसी कोई खास बात तो नहीं होगी। मतलब और हुकूमत मिक्स सिग्नल दे रही है 27वीं तरमीम के हवाले से। मौलाना ने तो कैटेगोरिकली कहा कि किसी के बाप को नहीं लाने देंगे हम। हुकूमत ये भी कहती है, कोई एक रहनुमा इशारा देता है, मगर वजीर इत्तलात ने कल कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क़यास रैया ना की जाए। आपको कोई ऐसा सिग्नल मिला? देखिए, फीलर छोड़ते हैं, वाटर टेस्टिंग है ये वाटर टेस्टिंग है कि उसके बाद क्या होगा। ये बज़ाहिर जो है ना वो चीज़ें जो इनका जो वो 56 क्लासेस का जो बाकी रिमेनिंग एजेंडा रह गया है, शायद उसको जो है ना वो पूरा करना चाह रहे हो, या ये भी मुमकिन है कि इस 26th अमेंडमेंट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका जवाब जो नहीं मिल रहा, कुछ ऐसे मसाइल आएंगे जहाँ पे बंद गली में पहुंच जाएंगे, शायद उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर तो ठीक करने की कोशिश हो तो चले, उसमें तो ताउन हो सकता है, मगर अगर वो एजेंडा है जो 56 क्लासेस वाला जो इनिशियल एजेंडा था, तो उसके ऊपर तो फिर बिल्कुल साथ नहीं दिया जा सकता, वो तो फिर तबाही है। मतलब एक और हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया कि टॉप 3 में से कोई ना हो आईनी बेंच का सरबरा, क्योंकि जो भी सीनियर होगा वो सरबरा होगा, टॉप 3 में से जो होगा वो सरबरा बन जाएगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और मुनीब अख्तर ना हो, चौथे से कंसिडर किया जाए। आप क्या कहिएगा इस हवाले से? मेरा ख्याल है हुकूमत को कहें कि अपना कोई नाम दे दें कि उनमें से कोई किसी सियासी जो उनके कोई MNA MP हैं या सेनेटर है, उनमें से किसी का नाम दे दें, उनको फिर उसके लिए कंसिडर कर लेते हैं। ये जजों में जो सिटिंग जजेस हैं उनको फैसला करने दीजिए कि किसने आना है और किसने नहीं आना। अगर हर चीज़ में अगर हमने मुदाखलत करनी है और हमारी मुदाखलत के नतीजे में बेंचेस बनने हैं, तो फिर जो है ना फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। अगर इस तरह से अदालतें चलानी है तो फिर इसका मुल्क का अल्लाह हाफिज होगा। मतलब बट अगेन उस मुदाखलत का रास्ता उस्तवार हुआ है 26वीं तरमीम से, जिसको आपने वोट दिया। जुडिशल कमीशन में हुकूमत की जो अक्सरियत आ गई है, हुकूमत की अक्सरियत पहले से भी थी। आपको कमीशन का पता होगा कि कमीशन में पहले भी अक्सरियत थी। हमने तो अलग से कोर्ट से बचाया है और कोर्ट से बचा के हम बेंचेस पे लाए हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमने किसी कमतर सूरत हाल को कबूल कर लिया है। इससे बदतर सूरत हाल थी और उस सूरत में थी कि जिसमें उनके पास वोट भी पूरे हो गए थे, और उसमें बहुत से लोगों के नाम फिर आएंगे। अगर आप उस पे कहीं कभी कोई जानना चाहे कि किन किन के जो ना कमिटमेंट थे या कौन कौन लोग उधर चले गए थे, तो फिर बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मतलब यानी आपका ये कहना है कि जो टॉप 3 हैं, जिसमें चीफ जस्टिस खुद भी शामिल है, उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए आईनी बेंच के लिए? उनमें से किसी को होना चाहिए, क्योंकि वो टॉप 3 हैं। उनमें से ही होना चाहिए, यानी आप एक डेफिनेट आंसर दे रहे हैं कि उनमें से ही किसी को एक आईनी बेंच का सरबरा होना चाहिए? उनमें से ही होना चाहिए। 1 2 3 अगर देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अहल है, चीफ जस्टिस बनने के लिए अहल है, तो फिर एक बेंच को सरबरा बनने के अहल क्यों नहीं है? ये कौन सा फार्मूला होगा? बहुत शुक्रिया। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। आज इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस की समाअत के हवाले से हम पेश रखते हुए उसकी तफसीलात आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान और बुशरा बीबी की इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट में दायर मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई, जबकि अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत हुई। सबसे पहले बात करते हैं बुशरा बीबी की। आज पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त की, जिसकी समाअत पर वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ खुद अदालत आई। बुशरा बीबी ने पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत और मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्तें दायर की थी, जिस पर जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सादजादा असदुल्ला ने समाअत की। समाअत के दौरान बुशरा बीबी के वकील काजी अनवर एडवोकेट ने अदालत से कहा कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 4 सूबों में केस दर्ज हैं। इस दौरान जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई केस नहीं होगा। इस पर काजी अनवर ने जवाब दिया कि जी यहाँ केस नहीं है, इसलिए बुशरा बीबी यहाँ आई हैं। इस दौरान जस्टिस सादजादा असदुल्ला ने उनसे पूछा कि बुशरा बीबी के खिलाफ यहाँ केस नहीं है, तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं? इस पर काजी अनवर ने जवाब दिया कि दूसरे सूबों में मुकदमात हों तो यहाँ से हिफाजती जमानत ले सकते हैं। इस पर जस्टिस सादजादा असदुल्ला ने उनसे कहा कि हमारे दायरे अख्तियार में है तो अलग बात है, लेकिन अगर लाया जाए तो ये अलग बात है। इस पर काजी अनवर ने अदालत से कहा कि दीगर सूबों के रहनुमाओं को पहले से जमानतें दी जा चुकी हैं। समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद ने बुशरा बीबी के वकील से कहा कि काजी साहब हम सीखना चाहते हैं, इसलिए सवालात करते हैं। इसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि उनका दफ्तर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराए, दरख्वास्त गुजार की मुकदमात की तफसील फराहम की जाए, जबकि नैब FIA समेत दीगर फरीक़ैन 14 दिन में रिपोर्ट जमा कराएं। ये कहते हुए पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत देते हुए उन्हें 14 दिनों तक किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। और दूसरी जानिब आज बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 की समाअत में अदम हाजिरी की वजह से उन पर और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अडियाला जेल में स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना केस 2 की समाअत की, जिसमें इमरान खान को अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की
गई, जिसकी FIA के प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत करते हुए कहा कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि मुलजिम ट्रायल के लिए अदालत में पेश ना हो। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी के दस्तखत भी मौजूद नहीं है। अदालत ने आज की तारीख फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की थी। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए। आज की समाअत में अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें केस की अगली समाअत में हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया। जबकि आज समाअत के दौरान इमरान खान ने वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांगा। इमरान खान ने अदालत से इस्तदा की कि 3 हफ्ते से वकला से मुलाकात और मुशावरत का वक्त नहीं दिया गया। इस दौरान उन्होंने अदालत को मुशावरत के लिए 4 वकला के नाम दिए, जिसमें बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान अकमल राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर के नाम शामिल थे। जिसके बाद अदालत ने इमरान खान को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर तक वक्त देते हुए उनसे कहा कि वकील मुकर्रर करने के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। आइंदा समाअत पर अगर वकील मुकर्रर ना किया गया तो अदालत सरकारी वकील मुकर्रर कर देगी। ये कहते हुए स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना केस 2 की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को जेल में सहूलियात देने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई, जिस पर जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर ने जेल सहूलियात वापस लेने के हवाले से जेल हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। इमरान खान से जेल में सहूलियात वापस लेने पर उनकी बहन नौरी नियाजी ने दरख्वास्त दायर की थी। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि इमरान खान से अखबार, टीवी और एक्सरसाइज की सहूलत वापस ले ली गई है। इमरान खान के सेल की बिजली भी बंद कर दी गई है। बच्चों से फ़ोन पर बात भी नहीं कराई जा रही। इमरान खान से B क्लास की वो सहूलियात वापस ले ली गई हैं जिनके वो हकदार हैं। ये तमाम सहूलियात बगैर किसी वजह के गैर कानूनी तौर पर बंद की गई हैं, जो अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। कैद की सज़ा का मतलब शख्सी आज़ादी पर पाबंदी है। कैद का मतलब बुनियादी इंसानी हुकूक से इनकार नहीं है। समाअत के दौरान अदालत ने इमरान खान से जेल सहूलियात वापस लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जेल हुकाम, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, होम डिपार्टमेंट पंजाब और सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करते हुए 31 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को अदालत में मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ पेश होने के लिए मजाज अफसर मुकर्रर करने की हिदायत भी कर दी। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्त पर भी समाअत की। इस दौरान FIA के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने अदालत से इस्तदा की कि 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल आखिरी मराहिल में है। 20-25 तारीखों से ये तफ्तीशी अफसर पर जिरा कर रहे हैं। इस दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने अदालत को बताया कि कल बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ट्रायल में नहीं गई। इस दौरान अदालत ने दोनों फरीकैन से कहा कि गैर ज़रूरी इल्तवा ना करें, बाकी उन्हें जिरा करनी है, कब मुकम्मल करते हैं इन पर है। समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि उन्होंने जो रिकॉर्ड जमा करवाया है मैं उसे देखना चाहता हूं। इस दौरान बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने अदालत से कहा कि इस केस के आखिरी गवाह पर जिरा हो रही है। अगर ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो हम टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे। आज की समाअत में अदालत ने एहतसाब अदालत को इस केस में कोई भी फैसला जारी न करने में 10 दिनों की मजीद तौसी दे दी। और फिर अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जबकि दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के 7 अक्टूबर से लापता होने वाले फोकल पर्सन इंतजार पंजोदा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अली एजाज भुट्टर की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी अदालत में पेश हुए और कहा कि कोशिशें जारी हैं, मुझे 2 दिन का वक्त और दे दें, मैं जुमे को यहाँ आकर अच्छी खबर दूंगा। हम अली बुखारी साहब से भी राब्ते में हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस केस की गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुतल्लिका इदारों से राब्ता करके इंतजार पंजोदा की बाजियाबी के हवाले से तफसीलात लेकर अदालत को आगाह करने की हिदायत की थी, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने आज अदालत से 2 दिन का मजीद वक्त मांगते हुए आइंदा समाअत में खुशखबरी का दावा किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।